नमस्कार। हर एक डरावनी कहानी की शुरुआत ना एक सवाल से होती है। भैरवपुर गांव की कहानी एक आहट से शुरू हुई, एक ऐसी आवाज जिसका खौफ पीढ़ियों से जिंदा था। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डर काम कैसे करता है और क्यों कुछ कहानियां हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। तो ये है भैरवपुर गांव और उसकी वो वीरान हवेली। कहते हैं यहाँ एक अनसुनी आहट का राज दफन है। पर यह सिर्फ कोई आवाज नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा खौफ है जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तो सवाल यही है, आखिर ये आहट है क्या? और बस यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। कहानी में एंट्री होती है रीना की। वो गांव की इन कहानियों को, आप जानते हैं ना, अंधविश्वास मानती हैं और फिर दोस्तों से शर्त लग जाती है, हिम्मत है तो उस भुता हवेली में अकेले जाके दिखाओ। बस यही वो पहला कदम था जहां तर्क का सामना होने वाला था एक अनजाने डर से। और हवेली के अंदर रीना का सारा आत्मविश्वास हवा हो जाता है। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर उसकी अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई हिल रही है, जिसका कोई सोर्स ही नहीं है। ये डर की पहली दस्तक थी। जब दिमाग को कोई लॉजिक नहीं मिलता ना, तो शरीर सिर्फ एक ही काम करता है, भागो। पर रुकिए, रीना ने जो देखा वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। हवेली की वो रहस्यमयी आहट अब अपना असली रूप दिखाने वाली थी। वो हर इंसान के लिए उसके सबसे गहरे डर का चेहरा लेने वाली थी। यहीं से ये डर एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बढ़कर पूरे गांव का एक सामूहिक खौफ बन जाता है। जैसे गांव का नाई रघु, उसका एक्सपीरियंस देखिए। तालाब के किनारे उसका सामना एक ऐसे साये से हुआ जिसकी हरी आंखें चमक रही थीं। मतलब ये डर का एक बहुत ही डायरेक्ट और आक्रामक रूप था। एक ऐसी धमकी जो रघु को दिमागी तौर पर तोड़कर पागलपन की दहलीज तक ले गई। और दूसरी तरफ थे स्कूल के मास्टर अनिरुद्ध। वो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। तो उनके लिए डर का अनुभव फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल था। पहले तो कदमों की आवाजें सुनाई दी और फिर बिल्कुल कान में एक फुसफुसाहट, तू बच नहीं पाएगा। ये साफ दिखाता है कि आहट शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर हमला करती है। और ये सिलसिला बढ़ता ही गया। सावित्री को अपने आंगन में काली साड़ी में एक औरत दिखी, तो मोहन को दीवार पर खून से लिखी चेतावनी मिली, और बस ड्राइवर अमर को तो अपनी खाली बस में एक धुंधला सा यात्री नजर आया। हर घटना एक दूसरे से जुड़कर बस एक ही बात बता रही थी कि अब भैरवपुर में कोई भी कहीं भी महफूज नहीं है। डर हवा में खुल चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि जब खौफ हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो दो ही काम करता है, या तो तोड़ देता है या फिर जोड़ देता है। भैरवपुर में कुछ गांव वालों ने फैसला किया कि अब छिपने का वक्त खत्म हो गया, अब इस आहट का सामना करना ही पड़ेगा। तो सबसे जरूरी सवाल अब ये था कि आखिर ये आहट है क्या भला, और ये चाहती क्या है। अब ये कहानी सिर्फ डरने डराने की नहीं रही, बल्कि एक रहस्य को सुलझाने की बन गई थी। और इसी सवाल ने इन लोगों को शिकार से शिकारी बनने पे मजबूर कर दिया। उनका प्लान बिल्कुल सीधा था। एक टीम बनी जिसमें थी रीना, मास्टर अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद। फैसला हुआ कि डर का सामना करने के लिए वापस उसी हवेली में लौटना होगा जहां से सब शुरू हुआ। और उनका मंजिल थी हवेली का तहखाना, वो जगह जहां सारा सच दफन था। और अब वो टीम हवेली के उस अंधेरे और सीलन भरे ताखाने में उतरती है जहां डर अपने सबसे घने रूप में मौजूद था। हवा में एक अजीब सा तनाव था, क्योंकि वो जानते थे कि वो सच के बेहद करीब हैं, जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल रखा था। और फिर तहखाने के अंधेरे कोने से एक सफेद धुंधला सा साया उभरता है। कानों में वही जानी पहचानी आहट गूंजती है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर थी। अब वो अनजाना डर एक चेहरा लेने वाला था, अपनी कहानी सुनाने वाला था। वो आवाज, वो खुद को ललिता बताती है, इस हवेली की मालकिन। ये पहली बार था जब उस अनजानी आहट को एक नाम और एक पहचान मिली। मतलब जो डर अब तक अनजाना था वो अब जाना पहचाना बन गया। और फिर सामने आता है कहानी का सबसे तकलीफदेह सच कि ललिता को 100 साल पहले उसके ही पति ने दौलत के लालच में इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। इस एक खुलासे ने डर को एक बहुत ही दर्दनाक अतीत से जोड़ दिया। तो असल में वो आहट क्या थी? वो ललिता के आखिरी पलों की गूंज थी, उसके भागते हुए कदमों की आवाज और उसकी दबी हुई चीखें जो 100 सालों से उस हवेली में कैद थीं।
बस इस एक खुलासे से कहानी की सारी कड़ियां अपने आप जुड़ गईं। लेकिन क्या सच जानने से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? शायद नहीं। जैसे ही टीम वहां से भागने की कोशिश करती है, तहखाना ढहने लगता है और ललिता की आवाज चेतावनी देती है कि उसका श्राप हमेशा रहेगा। मतलब सच ने उन्हें आजाद नहीं किया, बल्कि एक और बड़े खतरे में फंसा दिया। तो अब इस कभी न खत्म होने वाले श्राप से बचने का एक ही रास्ता बचा था, एक आखिरी और सबसे बड़ा कदम। उन्होंने पूरी हवेली को आग लगा दी। उम्मीद यही थी कि अगर ललिता का शरीर जलकर राख हो गया तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और ये खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक पल के लिए सबको लगा कि बस सब ठीक हो गया, हवेली जल चुकी थी, गांव में शांति थी। लेकिन कहानी का असली खौफ तो यहीं से शुरू होता है। हकीकत ये थी कि आहट हवेली में नहीं, बल्कि उसे सुनने वालों के जहन में जिंदा थी। कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में अकेली है, बिल्कुल सेफ महसूस कर रही है, और तभी उसे फिर से उन कदमों की आहट सुनाई देती है। हवेली को जलाने से कुछ नहीं बदला था। डर अब बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर था। कहानी का आखिरी संदेश यही है कि आहट कोई भूत नहीं, बल्कि हमारे डर और हमारी यादों का एक सिंबल है, एक ऐसा साया जो हमेशा हमारे पीछे चलता है। हो सकता है हम उसे कुछ देर के लिए भूल जाएं, पर वो कभी खत्म नहीं होता। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी जगह को जला देने या किसी राज को जान लेने से हमारे अंदर का डर वाकई खत्म हो जाता है, या फिर वो बस किसी और मौके का इंतजार करता है फिर से सुनाई देने के लिए?